हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम जानेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित कार्य के बारे में। और यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस एग्जाम में क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लगाते हैं यह चैप्टर और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है यह वारेन हेस्टिंग होता है। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक होता है। और इसके कार्यकाल में महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ है हमने उसको यहाँ पे लिखा है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था इसी के शासनकाल में आया था, जिसे 1773 का विनियमन अधिनियम कहते हैं। उसके बाद बंगाल की सर्वोच्च परिषद हुआ था यहाँ पे। उसके बाद है फोर्ट विलियम जो 1774 ईस्वी में हुआ। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी की स्थापना किया गया। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ। 1784 में इसी के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट भी आया। मुगल पेंशन जो है शाह आलम द्वितीय को मिलता था, इसको इन्होंने रोक दिया। उसके बाद बंगाल में दोहरी प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया। उसके बाद मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक ट्रेजरी चला गया। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता चला गया। और इसी के शासनकाल में जेम्स हिक्की बंगाल का पहला गजट, पहला भारतीय अखबार प्रकाशित 1780 ईस्वी में हुआ। तो 1780 ईस्वी में पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ और उसका संपादक था जेम्स हिक्की। नेक्स्ट, और इसी के शासनकाल में होता पहला आंग्ल मराठा युद्ध, कब 1775 से 82 के बीच में। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। और 1773-74 में जो हुआ था पहला रोहिल्ला युद्ध भी हुआ था। रिंग बार की नीति, कलकत्ता मदरसा की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के शासनकाल में। कलेक्टर पद का सृजन जो हुआ था इसी के शासनकाल में। महाभियोग के लिए मुकदमा चलने वाला पहला गवर्नर जनरल बना। तो महाभियोग इस पर चला था, वारेन हेस्टिंग्स पर, और यह चलाने वाला पहला गवर्नर बना था। महाभियोग इस पे चला था। और उसके बाद भूमि बस्तियों पर प्रयोग। तो 1772 में कुछ ने रूल बनाए थे, 5 साल का बंदोबस्त, और 1 साल में बदल दिया गया 1776 ईस्वी में। तो ये चेंज इन्होंने किया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद इसी के शासनकाल में हुआ। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कि वन लाइनर से है और इससे एग्जाम में आ जाते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। चार्ल्स विल्किंस 1786 ईस्वी से 93 ईस्वी तक कार्यकाल रहता है। तो यह जो बंगाल का गवर्नर जनरल है 1786 से 93 इसका महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। निचली अदालतों और अपीलीय अदालतों की स्थापना इन्होंने की। तो पहले निचली अदालत नहीं हुआ था, पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गया था बंगाल में। अब जो है निचली अदालत और अपीलीय अदालत की भी स्थापना कॉर्नवालिस ने किया। 1793 में बिहार और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है यह किसके शासनकाल में आया? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इसके शासनकाल में हुआ 1790 से 92 के बीच में। कॉर्नवालिस कोड एक है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। भारत में सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन इन्होंने ही कराया। तो भारत में सिविल सेवाओं का इंट्रोडक्शन या परिचय इन्होंने ही कराया। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित किया गया। तो 1786 से 93 के बीच में इसका कार्यकाल, और इसी के कार्यकाल के दौरान संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में स्थापना हुआ। और उसके बाद सनसेट एक लॉ है जो कि ये भी इन्होंने ही सबसे पहले पेश किया। एक तरह का एक कानून होता है जो कि टेम्पोररी कानून होता है, कुछ समय के लिए बनाया जाता है फिर हटा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं सनसेट लॉ। तो सबसे पहले चार्ल्स कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। नेक्स्ट,
जॉन सोर 1793 से 98 के बीच इसका शासनकाल रहा है। कॉर्नवालिस के बाद आता है, ये कालक्रम भी इम्पोर्टेंट होता है, पहले आया वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कॉर्नवालिस, उसके बाद 1793 से 98 आता है जॉन सोर। तो इसके कार्यकाल में ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन जो कम हुआ है वो ये है कि गैर हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई। 1793 का चार्टर एक्ट इसके शासनकाल में आया। दूसरा रोहिल्ला युद्ध हुआ इसके शासनकाल में 1794 में। निजाम और मराठों के बीच खारदा की लड़ाई हुई 1795 में। तो इसके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। रिचर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस के बाद अगर पावरफुल गवर्नर जनरल आता है तो आता है रिचर्ड वेलेस्ली। इसका शासनकाल 1798 से लेकर के 1803 ईस्वी तक रहता है। तो रिचर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस लाए, जैसे सहायक संधि का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1798 ईस्वी में। इसको सब्सिडरी अलायंस भी बोलते हैं। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5। इसके शासनकाल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई था? 1800 ईस्वी में। इसी के शासनकाल में कलकत्ता में राजभवन का निर्माण हुआ 1803 ईस्वी में, इसके शासनकाल में। तो ये महत्वपूर्ण कार्य थे रिचर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। उसके बाद आता है सर जॉर्ज बार्लो बीटी। सर जॉर्ज बार्लो बीटी, इसका कार्यकाल आता 1805 से 7, और इन्होंने वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। वेल्लोर जो कि तमिलनाडु में है। भारत की स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है 1805 से 7। उसके बाद बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में स्थापित, बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया, अब भारतीय स्टेट बैंक है। तो 1806 में दो कम वयस के वेल्लोर विद्रोह इंपोर्टेंट है सर जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में, और बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ, जो कि बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अब उसको नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया है। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो, जो कि 1807 से 1813 तक इसका कार्यकाल रहता है। द लॉर्ड मिंटो 1813 का चार्टर एक्ट जारी करता है। उसके बाद ये लॉर्ड मिंटो वो नहीं है 1909 वाला, ये उससे पहले का एक और मिंटो है जो कि 1807 से 13 के बीच में आता है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने एक साथ सबको ले लिया कि एक सीरीज में कि किसी को छोड़ना नहीं इस बार। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुआ। तो यह था 1813 का चार्टर एक्ट इम्पोर्टेंट, और अमृतसर की संधि। अब आता है उसके बाद फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स। तो इसका कार्यकाल था 1813 से लेकर के 23 ईस्वी तक। तो इसके शासन में जो कार्य हुए थे वह गैर हस्तक्षेप की नीति को समाप्त कर दिया इसने, जो कि पहले जॉन सोर ने लागू किया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 तक इसके कार्यकाल में हुआ। सुगौली की संधि कब हुआ? तो 1816 ईस्वी में। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना कब? 1820 में। तो उत्तरी भारत में महलवाड़ी प्रणाली की स्थापना कब? तो 1822 में। 1817 में कलकत्ता हिंदू और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ कब? 1817 में, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। और पिंडारी युद्ध का वर्ष 1817 से 1818। भारत के पिंडारी कबीले का पूरा विनाश हो गया। ये कब था? 1817 से 1818 के बीच में। सार्वजनिक निर्देश की सामान्य तिथि समिति का गठन कब हुआ? तो 1823 ईस्वी में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट कार्य इसके शासनकाल में हुए। नेक्स्ट आता है जॉन एडम। तो जॉन एडम था लाइसेंसिंग नियम इन्होंने लाया। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कोलकाता इकाई समिति इसके शासनकाल में स्थापना हुआ। लॉर्ड
आमहर्स्ट 1823 से लेकर के 28 तक इसका शासनकाल रहता है। और इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 ईस्वी के बीच में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा के राजा बगदादा को हराया और असम, मणिपुर, अरकाना ये सब अपने हिस्से में ले लेता है। ये सब एरिया बर्मा से सटे हुए। उसके बाद कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना होता है 1824 ईस्वी में। उसके बाद यानदाओ की संधि होता है, इसमें 1826 ईस्वी में होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा पर 1 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी से लेकर 34 ईस्वी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इससे पहले जो सब था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, लेकिन यह फर्स्ट गवर्नर जनरल है जो कि भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। तो इसने क्या किया, बंगाल में सती प्रथा का जो है उन्होंने अंत कर दिया 1829 ईस्वी में। और मध्य भारत, पंजाब, पश्चिमी यूरोप में महलवाड़ी प्रणाली स्थापित की। इन्होंने क्या किया, महलवाड़ी प्रणाली जो खेती से संबंधित है इन्होंने स्थापित किया। सेंट हेलेना अधिनियम 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए विशेष अधिकार दिए। और 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह होता है इसके शासनकाल में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कोल विद्रोह कब होता है, तो 1831 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका कार्यकाल इम्पोर्टेंट है 1828 से लेकर 34 ईस्वी तक। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आता है, तो 1835 ईस्वी में आता है, जो कि इसके कार्यकाल के बाद आता है, लेकिन इसके अंतर्गत ही लगभग आता है। मेडिकल कॉलेज के और अस्पताल कोलकाता, ये सब 1835 में होता है, जबकि ये 34 है। तो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और कोलकाता में ये सब कब होता है, 1835 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। चार्ल्स मेटकाफ 1834 से लेकर 36 तक इसका कार्यकाल रहता है। चार्ल्स मेटकाफ जो है यह 1823 के लाइसेंस नियम को जो आया था उसको रिजेक्ट कर देता है, निरस्त कर देता है। और उसके बाद आता है लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस के कानून के नाम से जाना जाता है। 1836 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होता है, जो कि भारत वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। तो चार्ल्स मेटकाफ के समय में यही 1-2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है लॉर्ड ऑकलैंड, ये 1836 से लेके 42 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। 1838 में ब्रिटिश जो है शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह के बीच दोस्ती, मोहम्मद खान के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि, ये सारे काम होते हैं। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1840 से 42 इसके शासनकाल में लॉर्ड ऑकलैंड। उसके बाद आता है बैंक ऑफ बॉम्बे, तो 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होता है, जो कि बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल जाती है। पहला बंगाली दैनिक समाचार पत्र संवाद प्रभाकर 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो किसके शासनकाल में, लॉर्ड ऑकलैंड। पहला बंगाली दैनिक समाचार पत्र। तत्वबोधनी सभा का गठन हुआ था 1839 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। द लॉर्ड एलनबरो 1842 ईस्वी से लेकर 44 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। ये ग्वालियर की संधि इन्होंने किया था 1843 ईस्वी में। ब्रिटिश हार मराठा वर्सेस बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में स्थापना हुआ। नेक्स्ट ये था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में आता है। नेक्स्ट आता है हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग का शासनकाल है 1844 से 48। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 इसके शासनकाल में हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य ने सिख साम्राज्य को हराया और अपने क्षेत्र के प्रमुख हिस्से को जब्त कर लिया। लाहौर की संधि होता है 1846 ईस्वी में। सिखों से ब्रिटिश जब्त कश्मीर और जम्मू के राजा को 75 लाख रुपये में बेच दिया।
उसके बाद होता है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में। तो ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में। किसके शासनकाल में? हेनरी हार्डिंग के शासनकाल में। अब जानते हैं डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी बोलिए या द अर्ल ऑफ डलहौजी। तो इसका शासनकाल रहता है 1848 से 56 ईस्वी तक। तो 1848 में इसने सिद्धांत दिया, अचूक की सिद्धांत। बेथुन कॉलेजिएट स्कूल, ये बेथुन कॉलेज बोल सकते हैं, 1849 ईस्वी में फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है, महिला वुमेन्स स्कूल के नाम से जाता है। स्थापना इन्होंने जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन द्वारा की गई थी। तो इसके शासनकाल में बेथुन कॉलेजिएट स्कूल 1849 में स्थापना किया गया। उसके शासनकाल में चार्ल्स वुड डिस्पैच है 1854 ईस्वी में। शिमला को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, स्थापना किया। दूसरा अंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में इसके शासनकाल में आता है। उसके बाद आता है बॉम्बे थाने के बीच पहली ट्रेन तो किसने चलाई थी? 1853 में, डलहौजी के शासनकाल में। डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब चला? तो 1851 ईस्वी में चला टेलीग्राफ लाइन। तो ये डलहौजी के इससे बहुत इंपोर्टेंट जुड़ी घटना है। डाकघर अधिनियम पारित हुआ कब? 1854 ईस्वी में। पहले रेल चला, उसके बाद डाकघर चला, लेकिन उससे पहले टेलीग्राफ चल रहा था 1851 में। लोक निर्माण विभाग 1854 में। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध चला 1848 से 49 में। और संताल विद्रोह हुआ है इसके शासनकाल में, ये हिंदी में है। संताल विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए हाथियों का इस्तेमाल संताल विद्रोहियों को नष्ट करने के लिए किया गया था। तो अब नेक्स्ट द विस्काउंट कैनिंग। तो ये लॉर्ड कैनिंग जो आता है 1856 से लेकर के 62 तक आता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम आता है, विडोरी मैरिज एक्ट आता है 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और 1857 का विद्रोह जो है यह इम्पोर्टेंट है, यह आता है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है प्रथम वायसराय। अब गवर्नर जनरल की को खत्म करके वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत सरकार का अधिनियम आता है 1858 ईस्वी में। उसके साथ यहाँ पर बजट प्रणाली शुरू की जाती है, इससे पहले बजट प्रणाली शुरू नहीं की जाती थी। उसके बाद इंपीरियल सर्विसेज का गठन हुआ। 1859-60 में बंगाल में इंडिगो विद्रोह हुआ। 1860 में भारतीय दंड संहिता अधिनियम आया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया इन्होंने। तो 1860 में भारतीय दंड संहिता, उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना और 1859-60 में बंगाल में इंडिगो विद्रोह, नील विद्रोह हुआ था। तो ये था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से प्रमुख जुड़े घटनाएं। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन, कब? 1862 से लेके 63, 1 साल का शासनकाल रहता है। इन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया 2 जुलाई 1862 को। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना किया 14 अगस्त और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किया 15 अगस्त। ये सारे 1862 में ही इन्होंने किया। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने किया। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो वारन हेस्टिंग के शासनकाल में ही हो गया था। तो ये तीनों हाई कोर्ट जो है ना कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में स्थापना हुआ। ये इम्पोर्टेंट था लॉर्ड एल्गिन। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसके शासनकाल में होता है भूटान युद्ध 1864 से 65 ईस्वी के बीच में। अंग्रेजों ने भूटान को हरा दिया और असम और बंगाल डुआर्स को सफाया कर दिया।
उसके बाद 1863 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला की स्थापना हो जाता है। तो इससे पहले डलहौजी ने भी शिमला को राजधानी बनाया था अपनी ग्रीष्मकालीन, इन्होंने भी बनाया। केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित एक नया चर्च द टेबर्न ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना इन्होंने किया। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किया। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1866 में। किसके शासनकाल में? तो सर जॉन लॉरेंस शासनकाल में। उसके बाद आता है लॉर्ड मेयो, 1869 से 72 ईस्वी तक। यह पहला वायसराय है जिसकी मृत्यु इंडिया में ही हो जाती है। तो एक पठान शेर अली अफरीदी के द्वारा मेयो की हत्या हो जाती है। कहाँ पे इसकी हत्या हो जाती है? अंडमान निकोबार में। इसके शासनकाल में इन्होंने जनगणना स्टार्ट किया था। उसके बाद भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए राजकोट में राजकुमार कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। तो मेयो कॉलेज कहाँ पे? तो अजमेर में, और राजकोट में राजकुमार कॉलेज है। तो ये किस लिए स्थापित किया था? तो भारतीय राजाओं को जो राजकुमार उसको प्रशिक्षित करने के लिए। वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत इन्होंने किया। बहावी आंदोलन से निपटने के लिए आईपीसी संशोधन अध्यादेश अधिनियम लाया। तो अध्यादेश का अधिनियम लाया था लॉर्ड मेयो ने बहावी आंदोलन से निपटने के लिए। और बहावी आंदोलन भी इसी के शासनकाल में हुआ, 1869 से 72 के बीच में। केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया। तो ये कब? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो इसका शासनकाल आता है 1872 से लेकर 76 ईस्वी तक। और ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की शुरुआत की। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फुले ने। उस समय गवर्नर, उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था नॉर्थ ब्रुक, 1872 से 76। नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम आया 1876 में। लॉर्ड लिटन जो है इसका शासनकाल आता है 1876 से 80 ईस्वी तक। तो इसमें आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये बहुत इंपोर्टेंट है। किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। और दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80। और 3 दरबार में से एक बार दिल्ली दरबार इसके शासनकाल में हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि का धारण किया। भारत की महारानी की उपाधि का धारण किया किसके शासन में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। कितना से कितना है? 1876 से 80। उसके बाद आता है रिपन। पहले लिटन, उसके बाद रिपन। तो उसके इसका शासनकाल आता है 1880 से 84। तो महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। वहां पे उन्होंने घोषणा की थी, यहाँ पे धारण की। पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। तो पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881। तो कारखाना अधिनियम इंपोर्टेंट है यहाँ पे किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का खात्मा कर दिया, निरसन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन ने और रिपन ने उसको खत्म कर दिया। इल्बर्ट भी लाया था 1833 में। किसके शासनकाल में? तो रिपन के शासनकाल में। तो स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प क्या था? 1882 ईस्वी में अधिनियम आया था। सर विलियम हंटर के अधीन शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। पूरी जनगणना इन्होंने इस जनगणना तो स्टार्ट कर दिया था लॉर्ड मेयो ने, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से नहीं किया था। इन्होंने पूरी तरह से जनगणना किया। तो इसके शासनकाल में रहा। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। ये इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल इसलिए है क्योंकि इसके शासनकाल में कांग्रेस का स्थापना होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो होगा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में तीसरा। और कांग्रेस की स्थापना, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आता लॉर्ड कर्जन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये
इन्होंने ही बंगाल की विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। और इसके अलावा उन्होंने आधिकारिक प्रेस अधिनियम 1904 का मुक्ति प्रेस पर अंकुश लगाया। और 3 में से 2 सेकेंडवा दिल्ली दरबार इसके शासनकाल में हुआ 1903 में। सर एंड्रयूज फ्रेजर के अधिनियम पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। पुलिस आयोग की नियुक्ति इसके शासनकाल में। रेलवे विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में। शिक्षा आयोग है 1902 में आया था कर्जन के समय में। उसके बाद आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट, 1904 ईस्वी में पारित हुआ। लाल बाल पाल अरविंद घोष द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और ये 1905 से लेकर के 11 तक चलता है। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना होता है 1904 में। और उसके बाद एनी बेसेंट किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था 1904 ईस्वी में। उन्होंने कहा भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। अगर साम्राज्य अपने प्रभुत्व के किसी अन्य हिस्से को खो देता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हम भारत को खो देंगे तो हमारा साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। ये किसने कहा था? तो यह कहा था इसी लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट आता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल आता है 1905 से 10। इससे पहले एक और मिंटो आया था, लेकिन वो उसका शासनकाल अलग था, वो वाला मिंटो अलग था, ये अलग है। लॉर्ड मिंटो का सुधार जो है 1909 में आया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इन्होंने उसके शासनकाल में आता है 1907 में कांग्रेस में सूरत विभाजन में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, गर्म दल और नरम दल में। उसके बाद चरमपंथी आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील बैठक होती है जो अधिनियम 1907 में आया। आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। किसके द्वारा? आगा खान। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? 1910 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने 1907 में टिस्को की स्थापना किया। तो ये टिस्को जो है 1907 में स्थापित हुआ और किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग, या बोल सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग। 1910 से लेकर के 16 तक इसका शासनकाल आता है। तीसरा दिल्ली दरबार इसके शासनकाल में आता है 1911 में। इसके शासनकाल में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होता है 1911 में। बिहार प्रांत बनने के लिए विभाजन होता है, तो बंगाल का बिहार से विभाजन होता है 1912 में। मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच 1914 में बनाई जाती है। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1900 या गदर मिट्टी बोलिए 1915 में। गदर मिट्टी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में भारतीय होम रूल आंदोलन चला 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। उसके बाद लखनऊ का संधि हुआ जिसमें मुस्लिम दल और कांग्रेस का दल आपस में मिल जाते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, रौलट एक्ट आया था 1919 में, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में आया। तो ये सारे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में होते। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया था 1921 में। एसबीआई की स्थापना हो गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। उसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग, इसके शासनकाल आता है 1921 से 26 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में होता है मलाबार विद्रोह, जिसको बोलते हैं मोपला विद्रोह, केरल में हुआ था। यह जातीय विद्रोह था 1921 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन कब से कब चला? 1921 से 22 तक चला, जनरली मान सकते हैं 1920 से 22 तक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 1921 में विश्व भारती। चौरा चौरी की घटना कब घटी? 1922 में चौरा चौरी की घटना घटती है। उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन, ये बहुत इंपोर्टेंट है।
26 से 31 तक इसका शासनकाल रहता है। तो इसका साइमन कमीशन 1928 में इसके शासनकाल में आया। उसके बाद नेहरू ने रिपोर्ट तैयार किया 1928 में, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन का विरोध करने में 1928 में। जिन्ना का 14 अंक वाला फार्मूला आता है, 14 सूत्रीय कार्यक्रम 1929 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा होता है 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। तो नमक मार्च मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, साल्ट मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद धरासन सत्याग्रह 1930 में आता है। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में। इलाहाबाद का पता 1930 में चटगांव में शास्त्रागार पर छापा पड़ता है। गांधी इरविन पैक्ट इंपोर्टेंट है, ये आता है 1931 में। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को 1931 को फांसी की सजा हो जाती है। तो ये इंपोर्टेंट था, इरविन के कार्यकाल से जुड़ी घटना है। उसके बाद आता है लॉर्ड विलिंगटन, जिसको 1931 से 36 तक इसका शासनकाल रहता है। 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट किसके शासनकाल में होता है? तो होता है लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। पाकिस्तान की घोषणा 1933 में होती है। भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के शासन में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को पारित करके की गई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो, इसका कार्यकाल आता है 1936 से 44 तक। ये भी इम्पोर्टेंट है, कालक्रम के अनुसार से पूछ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। भारतीय प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। डिलीवरी का दिन कब था? 1939। लाहौर का रिजोल्यूशन 1940। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942। क्रिप्स मिशन जब आया तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। भारत का गठन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942। बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में। नेक्स्ट आता है लॉर्ड वेवेल, इसका शासनकाल रहता है 1944 से 47। तो इस 44 से 47 में CR फार्मूला होता है। उसके बाद शिमला सम्मेलन 1945 में, तो ये होता है वेवेल के समय में। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, तो वेवेल के समय में। 19 अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे कब स्टार्ट हुआ? 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 में इसकी स्थापना होती है। तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946, डायरेक्ट एक्शन डे 1946, ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि वेवेल के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन यह अंतिम गवर्नर जनरल होता है ब्रिटिश का। इसके बाद भारत को आजादी मिल जाती है। यह स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लेकर के आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद भारत आजाद हो जाता है और आजाद भारत का गवर्नर जनरल बनता है C राजगोपालाचारी। तो ये आज हमने जाना गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित इम्पोर्टेंट बिंदु, उससे रिलेटेड कार्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस तरह के वीडियो में लेकर के आते रहता हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से जुड़े। हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।